बीजेपी के नए अध्यक्ष मदन राठौड़ से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हैं। राठौड़ साहब, सबसे पहले तो सच बेधड़क न्यूज मीडिया हाउस की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं नई पारी के लिए। क्या कहना चाहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और सच बेधड़क का भी बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और जो जवाबदारी मिली है, तो हम तो सिपाही हैं, तो पार्टी सिपाही को जिस मोर्चे पे कप्तान भेजता है ना, उसी मोर्चे पे जाके काम करेंगे। बस पार्टी का निर्देश, पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करने में जो कुछ भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसमें दो राय नहीं, क्योंकि आपको जो भी जिम्मेदारी मिली बड़ी बखूबी से आपने निभाया। जब उप सचेतक थे या अब राज्यसभा में है, अब अध्यक्ष बनाया गया है, तो अब आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता संगठन को और सुदृढ़ करके है, और जो अभी चुनाव है या जो कुछ भी है, सब में बैठ करके सामूहिक निर्णय करके और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। राज्य में उपचुनाव है, उसको कैसे देखते हैं, क्या तैयारी करेंगे उसको लेकर? बड़ी चुनौती लग रही है। वैसे चुनौती जो भी चुनौती है, तो उसको हम पार करेंगे, जीतेंगे। सामने देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से लोकसभा चुनाव में आई है, उनको रोकने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाएंगे? ठीक है, कुछ स्थानों पर पार्टी हम नहीं जीत पाए हैं, लेकिन उनमें कुछ कमियां तो रही। जो कुछ भी कमियां हम मिटाएंगे, और मिटा करके, और वो सब क्षेत्र हमारा है, और हम उन क्षेत्रों में जीत के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। राजीव तिवारी, सच में धड़क। राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। उन्हें ऐसे समय में प्रभारी बनाया गया है जिस समय बीजेपी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने उनसे खास बातचीत की। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी हैं, इनको राजस्थान बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सर, सच में धड़क न्यूज मीडिया हाउस की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने तो अपना नाम ही रखा है, तो विश्वास रहिए, मैं बेधड़क काम करूंगा और सच के साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें जो नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद कांग्रेस के जो नेता हैं काफ़ी उत्साहित हैं, और उस दौरान जो है अब आपको एक जिम्मेदारी दी है। कैसे वहाँ पे कहा जा सकता है जमीन जो तो मजबूत करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के लोगों को बिना मतलब के उत्साहित होने की मानसिक बीमारी लग गई। तीसरी चुनाव हम जीत करके आए हैं, 240 सीटें हमने जीती हैं। एनडीए ने कुल मिला करके पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। वो जुमा 52-53 होते थे, 99 हो गए, और खुश हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गए, तो अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनकी सोच प्रभावित हो गई है। वो छोटी सी जीत को भी अपनी बहुत बड़ी विजय बताने का प्रयास कर रहे हैं, और पूरे देश के 142 करोड़ लोग उन पर आस है। दुनिया में हार को जीत में बदलना होता है, वो अपनी इस छोटी सी जीत को भी हार में बदलने में उतारना है, और वो भाजपा के विरोध में हर वो काम कर रहे हैं जो देश के विरोध में होता है। उनकी पूरी राजनीतिक संस्कृति ही देश विरोध में बन गई। पूरे देश में उन्होंने एक भ्रम फैलाया था, देश के बहुत बड़े हिस्से में उनका भ्रम चला नहीं। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश में रिजल्ट खराब आया है, एक आध दो जगहों पर और भी एक बड़ा बहुत इसका प्रभाव पड़ा। लेकिन देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है, कुछ लोगों को आप हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सब लोगों को सब समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। तो एक बार वो कांट की हाड़ी थी उनकी, तो कांग्रेस कांट की हाड़ी है ना, तो कांट की हाड़ी थी, एक बार चढ़ गई थी। लेकिन हमारे यहाँ तो कहावत है ना, कांट की हाड़ी बार बार आपको नहीं चढ़ती थी, तो दोबारा नहीं चढ़ेगी। और जो भी चुनाव होंगे सब भारतीय जनता पार्टी के होंगे, ऐतिहासिक मतों से होंगे, और उनकी पराजय नहीं, उनकी जमानतें करते हैं कि पाँचों चुनाव होने वाले हैं, पाँचों होना क्या। सर, एक आखिरी सवाल है। आप गोरखपुर जाते हैं, और गोरखपुर में मैंने भी पढ़ाई किया है, देखा गया कि गोरखपुर में महाराणा प्रताप की मूर्ति है। मतलब राजस्थान से जुड़े हुए तमाम चिन्ह वहाँ पर देखने को मिलते हैं, तमाम स्मृतियाँ हैं, और एक राजस्थान का प्रभारी बने हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
महाराणा प्रताप भारत की आत्मा थे, भारत के सम्मान थे, भारत की ऊर्जा थे, भारत की पहचान थी। और मैं राजस्थान के लोगों को बताऊंगा जाकर गोरखपुर में महाराणा प्रताप की मूर्ति का जब उद्घाटन, इस संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन मैंने ही किया। गोरखपुर के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर हम लोगों ने महाराणा प्रताप की बहुत विशालकाय प्रतिमा लगवाई है, बहुत विशालकाय। तो हम सब उनके जीवन से प्रेरणा लेने वाले लोग हैं। महाराणा प्रताप ने कितने कष्ट इस देश के लिए सहे, परिवार बिखर गया, संबंध टूट गए, संपत्तियाँ समाप्त हो गई, बच्चे खाना नहीं पाते थे, मारे मारे जंगल में पड़ते थे, घास की रोटियां बच्चों को खाना पड़ता था, फिर भी वो आदमी के साथ राष्ट्र खड़ा रहा, सारे कष्ट से खड़ा रहा। गांधारी सिंह दिनकर ने लिखा है ना, अर्धनग ने गिनती की ये माया, किसी विश्व मुख जर्जर खाया, लड़की को चरद के पीछे, मन के पीछे कहीं होता, नमक नहीं मिला। तो वो महान आत्मा है, हम सबके दिल में बसते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी जाऊँगा मैं सबसे पहले उनकी छाया तले में बैठ सकूँ। कुछ हमारे लिए तो भगवान स्वरूप है ना वो, हमने तो भगवान को देखा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने इस देश के लिए सब कुछ किया है वो हमारे लिए भगवान ही है। जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया वो ईश्वर का तत्व है। हमारे लिए महाराणा प्रताप भी ईश्वर है। उनकी आशीर्वाद में और उनके विचारों के साथ राजस्थान के नागरिकों के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। राजीव तिवारी सत्र में धरा। बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की सीपी जोशी से मुलाकात हुई। मदन राठौड़ ने सीपी जोशी से उनके आवास पर मुलाकात की। सीपी जोशी ने मदन राठौड़ को बधाई दी। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का आभार, अनुभवी नेता और अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हम सब उनके नेतृत्व में मिलकर अब काम करेंगे, पार्टी को और मजबूत करेंगे। आदरणीय मदन राठौड़ जी को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक वरिष्ठ नेता को, अनुभवी नेता को, जिन्होंने बहुत लंबे समय से प्रदेश की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो विधानसभा में भी और संगठन में भी अध्यक्ष और प्रभारी के रूप में अनेक दायित्वों को उन्होंने निभाया है। तो निश्चित रूप से आदरणीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर वहाँ पार्टी की और मजबूती करने का काम करेंगे। मैं आदरणीय मदन राठौड़ जी को बहुत मदन राठौड़ को राजस्थान बीजेपी का नए प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने बधाई दी। सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि सीपी जोशी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मदन राठौड़ कई पदों पर पार्टी में रहे हैं, पार्टी और मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक ऐसा संगठन है जो समय समय पर पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान करता है। माननीय सीपी जोशी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और उनकी इच्छा थी कि ये जिम्मेदारी किसी दूसरे को दी जाए। वो कुछ दिन पहले भी उन्होंने इस बात को हमारे सामने कहा था। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने आदरणीय श्री मदन राठौड़ जी को ये जिम्मेदारी दी है। वो 2 बार विधायक रहे और पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे। वो जिला में मंत्री रहे, जिला में कोषाध्यक्ष रहे, जिला में अध्यक्ष रहे, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे, विधानसभा में विभिन्न समितियों के चेयरमैन रहे, उप मुख्य सचेतक रहे। तो काफ़ी अच्छा अनुभव उनका है और उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो पार्टी का संगठन और मजबूत होगा और सशक्त होगा। मैं माननीय राठौड़ साहब को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, इन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि एक अच्छा व्यक्ति संगठन। अलवर नगर निगम की अनदेखी के चलते लोग परेशान है। जहां शहरों में गंदगी है, वहीं बारिश के बीच शहर के नाले खुले पड़े हैं। अस्पताल में नर्सिंग कर्मी महिला शहर के खुले नाले में गिरने से बच गई, जिसका सीसीटीवी वायरल हो रहा है। नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर से बात करनी चाहिए तो महापौर का बेतुका जवाब आया कि कैमरे के सामने ऐसे मामलों पर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन शहर की स्थिति पर चुप्पी होने के कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
सिकराय उपखंड क्षेत्र के पाडली गांव में महिला की मौत के बाद शमशान ले जाने के दौरान आपको बता दें, रास्ते में दबंग परिवार ने शमशान घाट का रास्ता रोका। दबंग परिवार ने शमशान घाट के रास्ते पर कटीली झाड़ी लगाकर रास्ता बंद कर दिया। वहीं सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि अब तक रास्ता चालू नहीं हो सका। पूरा मामला मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के पाडली गांव का है। पाडली ग्राम का मामला है। अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट के लिए रास्ता अवरुद्ध है। 2 लोगों को खेत हैं, दोनों ने अवरुद्ध कर रखा मामला। और जो पहले बड़े बूढ़े निकलते थे वहाँ से भी अवरुद्ध है। और पुलिस प्रशासन आया है, बैरू जयराम, इन्होंने रास्ता अवरुद्ध कर रखा है। ये मृतक के छोटे बेटे हैं और बड़े हैं, पूरा गांव इकट्ठा है। और शमशान घाट के रास्ते की हम मांग करते हैं कि हमको रास्ता सुलभ रास्ता चाहिए। बिल्कुल ये लोग कोई भी जब भी मरता है, आम जनता में कोई भी मरता है तो ये कभी गाली निकालते हैं, कभी गाली करते हैं, कभी। सीकर के फतेहपुर में झमाझम बारिश के चलते जलभराव हो गया। फतेहपुर शेखावाटी में इस सीजन की सबसे अच्छी बारिश हुई तो लोगों के चेहरे खिले। फतेहपुर के चूना चौक के सारनाथ मंदिर में भगवान शिव के सारनाथ श्रावण महोत्सव में आने वाले शिव भक्तों की खड़ी गाड़ियां व बाइकें पानी में तैरती नजर आई। आज इंद्र देवता की मेहरबानी हुई है। फतेहपुर पे विशेष कृपा चारों तरफ बरस गया था, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से भक्त लोग बरसात का आनंद, मतलब इसको बरसात को आमंत्रित कर रहे थे, और ये आज बरसात आमंत्रित हुई है। लेकिन प्रशासन और ये यहाँ की व्यवस्था की, कलेक्टर महोदय साहब की और यहाँ के SDM साहब की बड़ी हम निंदा करते हैं कि उन लोगों ने कैसे आंखें मूंद रखी है कि यहाँ ये फतेहपुर की जो व्यवस्था चौपट हुई है और वो यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं दे। चाकसू समेत आसपास के क्षेत्र में अच्छी बारिश देखने को मिली, जब बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया। इधर बारिश ने पालिका प्रशासन की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। टोंक के देवली से खबर है, जहां देवली में 47.52 ग्राम अवैध मादक पदार्थ MD पाउडर जब्त किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम को गश्त के दौरान ये सफलता हासिल हुई। 47.52 ग्राम अवैध मादक पदार्थ MD पाउडर जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। करंट से लाइटमैन की मौत का मामला। लाइटमैन की मौत मामले में पकड़ा अबतूल। आपको बता दें, कई मांगों को लेकर परिजन और ग्रामीणों का पावटा CHC में प्रदर्शन। सरकारी नौकरी, आर्थिक मुआवजा और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग यहां पर की गई है। बीती रात करंट लगने से लाइटमैन की मौत हुई। मैं उसका पिताजी राजेश, मैंने फोन की बात हुई, बेटे ये सामान लेना है। ठीक है पापा। वो 6 बजे का टाइम, 6:02 का। उसके बाद घटना घट गई, फिर बात नहीं हुई। फिर मेरे को मैसेज मिला ना, मैं उस आदमी से बोला मेरी बात करवा दो। वो उसमें कर जाए 1 घंटे का डिफरेंस है। अब उसने देखा भी होगा, किया भी होगा। कारगिल दिवस के मौके पर कोटा में शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन किया गया। इस दौरान साइकिल रैली निकाली गई। कमांडिंग ऑफिसर शैलेंद्र पांडे ने कहा कि जिन वीर शहीदों ने कुर्बानी दी, इससे पूर्व NCC के कैडेट्स ने विशाल साइकिल रैली निकाली।